रेगिस्तान की तपती रेत और सूरज की प्रचंड किरणों के बीच जहां तापमान 48 डिग्री सेल्सियस को छू रहा है, एक महाराज अपनी हठ योग साधना से बाड़मेर की धरती को और तपोभूमि बना रहे हैं। मिट्टी के साधारण आश्रम में सूखी गोबर की कड़ों से बने अग्निकुंड की लपटों के बीच महाराज का अडिग संकल्प और शांत चेहरा न केवल स्थानीय लोगों को आश्चर्यचकित कर रहा है, बल्कि आध्यात्मिक शक्ति का एक जीवंत उदाहरण भी प्रस्तुत कर रहा है। बाड़मेर में समय भीषण गर्मी का प्रकोप जारी है, जहां तापमान 45 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुका है और मौसम विभाग ने अगले 48 घंटों में तापमान में और बढ़ोतरी की चेतावनी भी दी है। ऐसी तपती धूप में जहां आम इंसान पल भर रुकना भी मुश्किल समझता है, महाराज घंटों अग्निकुंड के बीच बैठकर हठ योग की साधना करते थे। उनके चारों ओर जलता अग्निकुंड और ऊपर सूरज की तीखी किरणें, फिर भी उनके चेहरे पर पसीने की बूंदें उनके संकल्प को डिगा नहीं पा रही थी। महाराज का कहना है कि यह अग्नि मेरे भीतर की माया और अहंकार को जलाती है। हठ योग का मार्ग कठिन है, पर यही आत्मा को शुद्ध करता है। उनकी यह साधना न केवल शारीरिक बल बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक संयम की पराकाष्ठा को भी दर्शाती है। आसपास के गांवों से लोग इस चमत्कार को देखने आते हैं। इस एक स्थानीय ग्रामीण ने कहा कि श्रद्धा से कहा, महाराज का तप देखकर लगता है कि इच्छा शक्ति से कुछ भी संभव है। इतनी गर्मी में अग्नि सिक के बीच बैठना कोई साधारण बात नहीं। लोग महाराज की साधना को आध्यात्मिक शक्ति और आत्म नियंत्रण का प्रतीक मानते हैं। वर्तमान समय की बात करें तो नौतपा का दौर चल रहा है और बाड़मेर में तापमान अपने चरम पर है। फिर भी महाराज का अग्निकुंड और उनकी साधना रेगिस्तान की इस तपन को और गहरा अर्थ दे रही है। सूखे गोबर की कड़े जो रेगिस्तान की देन है, उनकी साधना का आधार बन रहे हैं। यह अग्निकुंड न केवल बाहरी गर्मी को सहने की उनकी क्षमता को दर्शाता है, बल्कि उनके भीतर की आध्यात्मिक ज्वाला को भी प्रज्वलित करता है। महाराज की यह साधना बाड़मेर की रेतीली धरती को एक तीर्थ स्थल की तरह स्थापित कर रही है। सूरज ढलते ही जब अग्निकुंड की लपटें और मंत्रोच्चारण का स्वर गूंजता है, यह दृश्य न केवल आध्यात्मिक शक्ति देता है, बल्कि यह भी सिखाता है कि सच्ची शक्ति इच्छा शक्ति और आस्था के संगम में जन्म लेती है। बाड़मेर की यह कहानी केवल गर्मी की तपन या रेगिस्तान की कठिनाइयों की नहीं, बल्कि मानव संकल्प और आध्यात्मिक साधना की जीत है। महाराज का हठ योग और अग्नि तप हमें सिखाता है कि जब आस्था और संयम एक हो जाए तो रेगिस्तान की आग भी साधना का हिस्सा बन सकती है। यह तपोभूमि आज हर उस व्यक्ति के लिए प्रेरणादायक है जो अपने भीतर की कमजोरियों को जलाकर आत्मा को अमर बनाना चाहता है।